माध्यम का हमारे कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ये जो लोग सिगरेट पी रहे हैं और मुख्तलिफ पान खाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के कहना चाहिए सुपारी खाते हैं, तो इसके खिलाफ तंजीम कानून काम कर रही है। तो आपने ये देखा होगा कि आपके स्कूल की दीवार के बाहर रोज़ाना बहुत सारे लोग नशा कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से बच्चों ने उन लोगों को देखा वो हाथ खड़ा करें? ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को नशा करते देखा है। तो इसका मतलब आपने देखा कि वो लोग नशा कर रहे हैं वो बुरी हालत में होते हैं। आप ये चीज़ देखिए, आपने ये लोग जो सिगरेट पी रहे होते हैं, ना इनके अपने अच्छे जिसम पे पड़े होते हैं, ना ये नहाते हैं, ये बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। देखिए वो नशा कर रहे होते हैं और नशा करते करते वो इस हाथ में पहुँच जाते हैं। इसकी एक वजह ये भी होती है कि नशा करने की वजह ये भी होती है कि इन लोगों को ये नहीं मालूम होता था कि इसका कितना बड़ा नुकसान होता है। इनको ये नहीं मालूम था कि सिगरेट पीने से या हीरोइन पीने से या पान खाने से या सुपारी खाने से उनके दांत खराब हो जाते हैं, उनके जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये वजह है कि ये माशरे के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफें होते हैं। हमारे जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे की बात है बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों की बात जो है हम बड़े भी मानते हैं। बच्चे थे कि बच्चे अपनी बात को मनवा दें। अब आपको क्या काम करना है? आपकी क्लास 5वीं क्लास में बता दें, 5वीं क्लास के बच्चों के लिए एक इनाम है, वो इनाम आपको जरूर मिलेगा और काम आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता दें। ठीक है, काम ये करना होगा कि आपके घर में आपके अब्बू हैं या अंकल हैं, बड़े भाई हैं, खानदान बहुत बड़ा होता है, फैमिली बहुत बड़ी होती है, उसमें कोई आपका जानने वाला हो, कोई आपके मोहल्ले का कोई अंकल हो, कोई चाचा हो, कोई जानने वाले जो भी सिगरेट पीते हैं, आप उनसे दरख्वास्त करें कि आप सिगरेट मत। अगर आपने उनकी सिगरेट छुड़वा दी, आप कहें उससे, अपने अब्बू को कहें, अपने चाचा से कहें कि खुदा के लिए आप सिगरेट मत पिए। क्या ना आप पिए? सिगरेट नहीं पिए। जब वो सिगरेट नहीं पिएंगे आप उनको देखेंगे अब्बू चुपके से तो सिगरेट नहीं पी रहे, जैसा या कोई भी जिनके लिए काम कर रहे हैं वो खामोशी से सिगरेट नहीं पी रहे, आप देखें उनको कि वाकई ये सिगरेट नहीं पी रहे। तो जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि वो उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दी, तो फिर आप अपनी मिस को बताएंगी या एडमिशन साहिबा को बता दें, वो बच्ची अपना नाम दे दें, तो उस बच्ची को या तालबा को हम क्या देंगे? इनाम दें। अगर 5 साल बाद ने भी ये काम किया, 10 ने भी किया, तो हम 10 को इनाम देंगे। ठीक है, तो ये काम कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करें। ये तमाम बच्चे क्या करेंगे कि अपने बड़ों से सिगरेट छुड़वाएंगे। क्या छुड़वाएंगे? सिगरेट छुड़वाएंगे। तमाम बच्चे ये काम कब से शुरू करेंगे? आज से सारे बच्चे ये काम शुरू करेंगे। अपने अब्बू के गले में बाएं डाल दें, हाथ डाल दें, ये ना प्यारे अब्बू आप सिगरेट पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, आप खुदा के लिए सिगरेट। तो जो बच्चे ये काम करेंगे उनको कानून की जाने से बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। तो आप सब बच्चे ये काम करेंगे। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल आता है इसके मुताबिक? हाँ, जरा ये कि मंशात को हम ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं और ये मंशात को ख़त्म करने की जो जिम्मेदारी होती है ये बड़े लोगों की होती है। और बड़े लोग कौन होते हैं? जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया होता है, जिनको हुकूमत दी हुई होती है, वो चाहें तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चूँकि वो चाहते ही नहीं ख़त्म करना, तो इसलिए हमारे माशरे से, हमारी सोसाइटी से मंशात ख़त्म नहीं होती। एक मिनट जोर से बोलो। मंशात कैसे बनती है? मंशात ये असल एक पौधा है। जिस तरीके से मुख्तलिफ पौधों से मुख्तलिफ जैसे सब्जियाँ हम खाते हैं, मुख्तलिफ पौधों से टमाटर पैदा होता है, आलू पैदा होता है, इसी तरीके से मंशात का भी पौधा होता है जिसको हम पोट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोट से फिर अफीम पैदा होती है, फिर इससे बड़े नशे पैदा होते हैं, फिर तंबाकू होता है। ये पौधे की शक्ल में होते हैं और ये पौधे फिर बड़े हो जाते हैं तो उसको फिर रिफाइन करके इसकी मंशात बनाई जाती है और इस तरीके से इन लोगों को बहुत प्रॉफिट मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। लेकिन ये जो इंसान है, ये जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इसके समाज से बहुत दबाव बर्बाद है। इंसान नशा क्यों करता है? इंसान इसलिए नशा करता है कि उसको पहले ये समझता है कि इसमें बहुत मज़ा आएगा। वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है सिगरेट पी के। ये समझता है कि मैं बहुत अच्छा स्मार्ट बंदा बन जाऊँगा, खूबसूरत बन जाऊँगा। वो दिन भी सोचता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। अक्सर आपने टीवी पे क्या देखा होगा, सिगरेट का कोई कष्ट लेता है और समझता है कि मैंने दुनिया फतह कर ली और अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके बाद उसका जो अंजाम होता है ना, वो आप सब बच्चों को पता है कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। कैंसर भी होता है,
फेफड़े भी उससे ज़ाया हो जाते हैं, मुख्तलिफ उसको बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। हाँ बोलो। सिगरेट जो है जिस्म के बहुत सारे हिस्सों को ख़राब करती है। आदमी में ये जो खून होता है ना, अगर ये खून बाकी अच्छा है, ताज़ा है, तो आदमी ताज़ा रहेगा, ताकतवर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है ना ये खून को नुकसान देती है। हमारी जो दिल की धड़कनें हैं जिसको अल्लाह ताला ने कंट्रोल चलाया है, अगर ये दिल की धड़कनें कम हो जाएंगी, ये जो आपने देखा होगा आपके लेफ्ट हैंड का जो दिल है, तो फिर इससे मौत बाकी होनी शुरू हो जाएगी। अगर बहुत तेज़ चलने लगेगा तो तब भी दिल मौत की तरफ आती जाता है। तो दिल की धड़कनों को बहुत ज़्यादा ये जो तंबाकू होता है, ये जो मंशात होती है ना, बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। इसी तरह हमारे जो फेफड़े होते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ जो हमारे अज़ा हैं उसको भी मुतासिर करते हैं। हमारी दांत को ख़राब करते हैं, हमारे अंदर के जो होंठ हैं ये इसको ख़राब करते हैं, हमारी उंगलियों को ये ख़राब करते हैं। तो इसके बहुत सारे नुकसान, एक नहीं है, बेशुमार नुकसान, ये हर चीज़ को मुतासिर करते हैं। लोग अपने जिस्म को बढ़ाने के लिए कैप्सूल देते हैं, जिस्म बढ़ाने के लिए अगर देखें बात ये कि कैप्सूल जो होता है ना, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर के लिहाज से कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर लिख के देता है कि आप कैप्सूल खाएं या फला गोली खाएं, तो फिर खा लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो कैप्सूल को आदमी खुद ही इस्तेमाल करता है, जाके एक आदमी को ये पता चल जाए ये कैप्सूल खाने से आदमी मोटा हो जाता है, ताकत हासिल होती है, और डॉक्टर से मशवरा ना करे तो वो भी नुकसानदेह होती है। दवाई जब भी आदमी खाए तो डॉक्टर के मशवरे से खाए, चाहे वो कैप्सूल खाए या गोली खाए या इंजेक्शन लगाए। ये आगे मंशात में बीमारी का पूछ रहे हैं कि मंशात से कौन सी बीमारी हो जाती है। मंशात में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं ना, आदमी का ज़हन काम नहीं करता है, उसकी निगाहें कमज़ोर हो जाती हैं, उसको कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है। अगर कोई लड़का बच्चा कोई इस्तेमाल करेगा मंशात को, तो वो पढ़ाई से दूर भाग जाएगा, घर से भाग जाते हैं वो बच्चे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे सारा दिन वो कचरा ढूंढ रहे होते हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, वो बच्चे घर से भाग जाते हैं। तो जो ख़राब काम कर रहे होते हैं बच्चे, जो नशा करते हैं, तो वो लाजमी बात है कि वो उनकी हालत और कंडीशन है ना बहुत ख़राब होगा। असल में वो नशा छोड़ना भी चाहते हैं ना, वो फिर छोड़ नहीं पाते क्योंकि नशा इनको पकड़ लेता है। ये ऐसा जिन है, ये ऐसा भूत है, ये ऐसी डाइन है, तो इसको जोर से पकड़ लेता है वो आदमी को। वो बेचारा कोशिश करता है कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन बाद नशे ऐसे हैं जिससे आदमी छूटना चाहे तो छूट सकता है। मिसाल के तौर पर सिगरेट है, मिसाल के तौर पर पान है, छालियाँ है, बाजार में सौंफ बिकती है बहुत ज़्यादा, इसको छोड़ना कोई मुश्किल नहीं होता है। आज हम सब बच्चे सोच रहे हैं कि हमें बाजार में जो सौंफ और छालियाँ बिकती है ये हम नहीं खाएंगे, इससे हमारे दांत खराब होते हैं, गले में वो आ जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को हम जानते हैं जिनके गले में छालियाँ फंस गई थी, और फिर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसमें एक आध बच्चा मर भी गया था। तो ये छालियाँ बहुत नुकसानदेह होती है। तो नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल भी है और मुश्किल नहीं भी है, लेकिन अगर आदमी ये चाहे कि हम छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। आप अपने वालिद से छुड़वाइएगा, लेकिन वो छोड़ देंगे अगर कुछ गिर रहा है। अगर आप पूरी मेहनत करें उसके ऊपर, पूरी ताकत से उसको समझाएं, उसके नुकसानात को समझाएं कि इससे पीने से लेके ये होता है कि लोग फिर फुटपाथ पे पहुँच जाते हैं, उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। आप कोशिश कर रहे हैं और ना अगर वो नहीं पीता और नहीं छोड़ता तो आप फिर उसके लिए अल्लाह ताला से हाथ उठा के दुआ करें कि या अल्लाह ये छोड़ देता। सौंफ खाने से, असल में सौंफ जो होती है ना, ये इसके नुकसानात कम है, फ़ायदे भी ज़्यादा हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो बाजार में सौंफ बिक रही होती है ना, ये इसमें आपने देखा होगा सुराख से होते हैं, कीड़े कीड़े से होते हैं। वो तो क्या करते हैं, इसको डालते हैं और पूजा बनाते हैं और बच्चों को भेज देते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है, हर चीज़ की जो कहना चाहिए ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। जैसा कि अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं, आप रोटी ज़्यादा खाते हैं, तो ये भी नुकसानदेह है। अगर आप बहुत ज़्यादा खेत खेलते हैं और या तो किस तरह ये नुकसान होता है। वो सौंफ बाजार में, हाँ, जो बाजार में बेटी है तो आप उसको नहीं खाएं, बस हम नहीं से गए, कोई भी सौंफ जाए
और कभी कभी हफ्ते में एक आधे पर खा लेने को अच्छी बात है या लोग मंशा का काम इसलिए करते हैं कि माशरे के अंदर दो ताकतें काम कर रही होती हैं। एक अच्छाई की ताकत काम करती है, एक बुराई की ताकत काम करती है। ठीक है, आप लोग जो है ना अच्छाई की ताकत है, आप सब क्या है अच्छाई की ताकत, आप सब अच्छा काम करते हैं क्योंकि आप पढ़ते हैं। आज आपके स्कूल में बहुत अच्छे लोग आए, इसका मतलब ये अच्छाई का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो बुराई की ताकत होती है ना, वो उसकी ख्वाहिश होती है कि ये जो बच्चे हैं, ये जो नौजवान हैं, ये खराब हो जाए। तो जो बुराई की ताकत है ना, वो भी हर काम करती है, वो भी रिश्ता को काम करती है, फिर वो और मुख्तलिफ किस्म के गंदे काम भी करवाती है। तो इसी तरीके से वो जो नशा है, ये नशे को आम करने वाले बुरे लोग होते हैं। और बुरे लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं जो इस तरह ना पैदे हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे तालीम हासिल ना करें, पाकिस्तान के बच्चे अच्छा खाना ना खाएँ, अच्छा लिबास ना पहनें, ये दुश्मन कुव्वत लेकर आ रही है। तो इनकी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा ज़्यादा मंशात फैले, और इस मंशा को रोकने के लिए हम सब बच्चे, हम सब लोग सोचेंगे तो इंशाअल्लाह के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा बोलिए मंशा का, जैसे मैंने आपको बताया कि इलाज है भी और इलाज है नहीं भी। अब मंशा की मुख्तलिफ किस्में हैं ना, पान खाने वाला छोड़ सकता है, सिगरेट पीने वाला छोड़ सकता है, लेकिन जो हीरोइन का आदि फर्ज होता है ना, उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इसका आसान नहीं है इसका इलाज, हीरोइन का खासकर। सिगरेट का तो हो सकता है और दीगर नशों का तो हो सकता है, लेकिन ये मुख्तलिफ नशों के मुख्तलिफ इलाज होते हैं। ज़्यादा बुराई को फैलाने वाले हमेशा से ज़्यादा रहें और अच्छाई का काम करने वाले हमेशा से थोड़े रहें। ठीक है, जो लोग बुराई का काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। जो अच्छाई का काम करते हैं उनके पास पैसा भी कम होता है, उनके पास ताकत भी कम होती है। तो बुराई का काम करने वाले हमारे माशरे में ज़्यादा हैं, लेकिन वो होते बुज़दिल हैं। अगर अच्छे लोग उनको रोकना चाहें ना तो रोक सकते हैं। वो बुनियादी तौर पर बुज़दिल होते हैं, डरपोक होते हैं, दिलेर नहीं होते। वादा करेंगे और वो स्लोगन है हमारा, आप कहेंगे, सब मिल के कहेंगे ना, राइट हैंड उठा लें सारे बच्चे। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा नो टू ड्रग्स। क्या? नो टू ड्रग्स, 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 नो टू ड्रग्स। वर्कर जो है इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, इनकी बहुत मशहूर हूँ जो हमारे साथ आकर उन्होंने हमें बहुत अच्छा ड्रग्स के बारे में लेक्चर दिया और हमारी मालूमात में इजाफा किया। थैंक यू वेरी मच।